गुड इवनिंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं टी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम रेशियो एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16। मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है you are able to collect the following information about a company for 2 years. Trade receivable on April 15-16 4 lakh or 16-17 5 lakh. Trade receivable on March 31st 16-17 5 lakh 60,000. Stock in trade on 31st March 16 6 lakh 17 9 lakh. Revenue from operations 16 3 lakh 17 24 lakh. Gross profit is 25% on cost of revenue from operations. Calculate inventory turnover ratio and trade receivables turnover ratio. इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया है वो ऑन कास्ट है, ऑन सेल्स नहीं है, ऑन कास्ट है। इसलिए हम लोग जीपी निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट होता है, तभी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है सही आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो 15-16 में ये जो इन्वेंट्री दिया हुआ है वो 31st का दिया हुआ है 6 लाख, तो वो केवल 6 लाख ही रहेगा। 16-17 में ओपनिंग बनेगा 6 लाख और क्लोजिंग होगा 9 लाख। 6 लाख प्लस 9 लाख बाई 2 इज इक्वल टू 750,000 आ गया इसका एवरेज इन्वेंट्री। इसका एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख को ही मानेंगे। जीपी निकालने के लिए आपको मैं बोला कि जीपी जो दिया है ग्रॉस प्रॉफिट वो ऑन कास्ट दिया है, ऑन सेल्स नहीं दिया है। इसलिए उसका फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। 15-16 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख इनटू 25 बाई 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 25 बाई 125। इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट 15-16 में 60,000 और 16-17 में 24 लाख इंटू 25 बाई 125 इज इक्वल टू 4,80,000। ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 16-17 में। इसी प्रकार हमने एवरेज रिसीवेबल्स निकालना है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल पूछा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो इसलिए एवरेज उसका फार्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो एवरेज रिसीवेबल का फार्मूला है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाय 2। 15-16 का ओपनिंग रिसीवेबल 4 लाख, क्लोजिंग 5 लाख बाय 2 इज इक्वल टू 4,50,000। 16-17 का 5 लाख प्लस 560,000 बाई 2 इज इक्वल टू 5,30,000 रुपीज। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फार्मूला है रेवेन्यू माइनस जीपी।
तो 15-16 का रेवेन्यू है 3 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 इज इक्वल टू 2,40,000 आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 16-17 का 24 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 19,20,000 रुपीज आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तब हमने ये निकाला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग निकलेगा। ये है हमारा 15-16 का 2,40,000 बाई 60 6 लाख। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आता है 0.4 टाइम्स आंसर। 16-17 का 19,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बाय एवरेज इन्वेंट्री 7,50,000। इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 2.56 टाइम्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आपको फार्मूला बताया नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल यहाँ बताया गया है 4,50,000 5,30,000। तो 15-16 में 3 लाख रेवेन्यू है बाई 4,50,000 डिवाइड करेंगे तो 0.67 टाइम्स होता है। 16-17 में 24 लाख बाई 50,30,000 डिवाइड करेंगे तो आता है 4.52 टाइम्स। ये आपका बनता है 16 नंबर क्वेश्चन का ये हल है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट and other information calculate following ratio: debenture equity ratio, working capital turnover ratio, trade receivable turnover ratio। बैलेंस शीट दिया हुआ है और लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹18 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इक्विटी डिबेंचर इक्विटी रेशियो। डिबेंचर इक्विटी रेशियो का फार्मूला है डिबेंचर बाय इक्विटी। तो इक्विटी कौन है? प्रोप्राइटरी फंड को बोलते हैं इक्विटी। उसमें ऐड होते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड वारंटी वाला। तो ये होता है 10 लाख 7 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 19 लाख। इक्विटी आ गया हमारा 19 लाख। ठीक है, डिबेंचर क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख। तो ये 12 लाख बाई 19 लाख डिवाइड करते हैं तो आता है 0.63:1। ठीक है, फिर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसका फार्मूला है नेट रेवेन्यू बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट रेवेन्यू 18 लाख दिया हुआ है, 18 लाख दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। करंट एसेट्स है हमारा इन्वेंट्री 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख। ये इतना मिला के बनता है 18 लाख। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है ट्रेड पेबल 5 लाख। ये दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो 13 लाख बचता है। ये वर्किंग कैपिटल है 13 लाख। तो 18 लाख बाई 13 लाख इज इक्वल टू 1.38 टाइम्स। ठीक है, फिर है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर
रेशियो, इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसी को हम मानेंगे सेल्स। ठीक है, तो वो तो 18 लाख है। एवरेज रिसीवेबल यहाँ दिया है, ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख, इसी को हम एवरेज रिसीवेबल मानेंगे। तो 18 लाख बाई 9 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज: लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। इसमें दिया है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, एट द एंड, नेट प्रॉफिट 10% डिबेंचर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में आएगा रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रिसीवेबल है आपका 1 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, दोनों को ऐड करते हैं तो 1,40,000। अब आता है CL करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज दिया है पेबल 1,90,000, अदर करेंट एसेट्स दिया है 70,000, दोनों को ऐड करते हैं तो 2,60,000 बनता है। तो हम फार्मूला में फिट करते हैं 1,40,000 बाई 2,60,000 इज इक्वल टू 0.55:1। ये आपका लिक्विड रेशियो निकल जाता है। इसके बाद पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 60,000 बाई 2 इज इक्वल टू 55,000 एवरेज इन्वेंट्री हुआ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस जीपी। रेवेन्यू 4 लाख दिया है क्वेश्चन में, जीपी भी दिया है 1,94,000 इज इक्वल टू 2,06,000 हमारा आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। हम इस फार्मूला में फिट करते हैं 2,06,000 बाई 55,000 इज इक्वल टू 3.75 टाइम्स आता है। फिर दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100 बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हमारा आएगा क्वेश्चन के आधार पर रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट है ना, वो आएगा 1,20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस आया 1,40,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड आया 3,40,000 रुपीज। अब हमने फार्मूला में बैठा दिया 1,40,000 इंटू 100 बाई 3,40,000 इज इक्वल टू 41.20%। इतना ये 18 का है। ठीक है, इसे देखिए और समझिए। मैंने तो पूरा लिख दिया है, जहाँ कैलकुलेट करना है वहाँ पर मैं बता दिया हूँ। इस तरह से ये बनेगा, फिर आगे कल बताता हूँ। आज के लिए इतना। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। गुड नाइट।